नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे उससे आगे जहां पर आपको छोड़ा था। ये भी आपकी हिस्ट्री की क्लास है और इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किया था लॉर्ड लिटन तक, यानी कि जो विक्टोरिया हैं उनको हम लोगों ने भारत की सामग्री बना दिया था। और उसके आगे हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन से और देखेंगे कि रिपन के टाइम पर क्या डेवलपमेंट हुए, उसके बाद में जो है डफरिन के टाइम पर क्या डेवलपमेंट होते हैं। और इस वीडियो में हम संभवतः उसको पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग एकदम नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैं बता दूं उनको कि पूरी की पूरी तैयारी फ्री में करवाई जाती है, कोई फीस आपसे नहीं लिया जाता है। बस आपसे एक चीज़ मांगा जाता है और वो है लाइक। आप लाइक कर दिया करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। जो भी आपकी राय बनती है वीडियो देखने के बाद में, अच्छा बुरा भला जो भी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, ठीक है ना। तो देखते हैं लॉर्ड रिपन जो है 1880 से 1884 के बीच में रहते हैं। और इनके टाइम पर क्या होता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया जाता है। लॉर्ड रिपन वन ऑफ द बेस्ट वायसराय फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए वो सबसे अच्छे वायसराय थे। उनके टाइम पर बहुत एक जो है लिबरल उनकी सोच थी इंडिया के प्रति। तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया, क्योंकि ये जो प्रेस एक्ट था ये प्रेस पर पाबंदी लगा रहा था। इसका उद्देश्य था कि जो भी छपे अखबार में वो सिर्फ अंग्रेजों के पक्ष में हो, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं छपेगा। तो उस एक्ट का काफ़ी विरोध भी हो रहा था और लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया, हटा दिया। और इन्हीं के टाइम पर पहला कारखाना अधिनियम आया। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज एकदम जानवरों जैसा काम करवाते थे इंडियन से। 11 घंटे 12 घंटे 15 घंटे काम करवाते थे और सैलरी के नाम पर कुछ नहीं, यानी कि भरपूर शोषण हो रहा था। तो कारखाना अधिनियम लाया गया और इसके तहत जो है निर्धारित किया गया कितने घंटे किसको काम करने, महिलाओं को, बच्चों को, ठीक है ना। तो ये पहला कारखाना अधिनियम लेकर के आते हैं लॉर्ड रिपन। इसके अलावा स्थानीय सुशासन पर सरकार का संकल्प, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये सबसे पहले रिपन ने प्रयास किया था कि स्थानीय सुशासन की बात की जाए। जैसे कि हम ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं, संविधान में आपने पढ़ा होगा जो डीपीएसपी का आर्टिकल 40 है उसके तहत। तो ये सबसे पहले इस पर बात रिपन ने किया था 1882 में। इसके अलावा इल्बर्ट बिल पर विवाद हो गया था। इल्बर्ट बिल का विवाद जो था वो क्या था कि होता ये था कि जो अंग्रेज लोग थे भारत में कोई क्राइम करते थे तो उनकी सुनवाई अलग से होती थी, यानी कि अंग्रेज जज ही उनकी सुनवाई कर सकते थे। भारतीय जज भी होते थे बट वो उनकी सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो इस बिल के द्वारा ये परिवर्तन किया गया था कि अब अंग्रेजों के मुकदमे भी भारतीय जज सुन सकते हैं। लेकिन इसका काफ़ी विरोध हुआ और बाद में इसको वापस लेना पड़ा। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि जो रिपन की सोच है वो कितनी प्रोग्रेसिव थी और जिस तरीके से वो कहते फिरते थे अंग्रेज कि हम तुम्हें अच्छा सरकार देना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो रिपन के टाइम पर देखने को मिलता है। बट वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं। उसके बाद में शिक्षा पर हंटर आयोग का गठन 1882 में किया गया। ये भी अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में एक माइलस्टोन था, हंटर आयोग। रिपन के बाद में आते हैं लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1888 इनका छोटा सा टेन्योर होता है और इन्हीं के टाइम पर तीसरा वर्मा युद्ध होता है। आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी कि जो म्यांमार है आपका, उससे तीसरा युद्ध होता है। और इनके टाइम पर सबसे बड़ी एक बात क्या होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है ना। और लॉर्ड डफरिन का वो एक स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस है। उन्होंने कहा था कि ये जो कांग्रेस का गठन हुआ है ये मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और आखिर में उसी संगठन ने उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। तो 1888 से 1894 के बीच में लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं डफरिन के बाद में। और इनके टाइम पर कारखाना अधिनियम पुनः आता है। सबसे पहला कारखाना अधिनियम कब आया, अब देखेंगे कि पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आता है रिपन के टाइम पर और दूसरा कारखाना अधिनियम आता है लैंसडाउन के टाइम पर और ये है 1891 का वर्ष। और एक जो और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता है भारत परिषद अधिनियम 1892, ठीक है ना। तो आपको सारे भारत परिषद अधिनियम याद रखने हैं, वो चाहे 1858 का जो है बिल हो, इसके अलावा 1861 का, 1892 का, ये आपको याद रखना है। इसको मैं अलग से भी डिस्कस करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ से भी बनते हैं जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे छपते हैं, तो उन पर भी हम अलग से बात करेंगे। अभी फिलहाल हम एक पूरा ओवरव्यू देख रहे हैं कि जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल थे उनके कार्यकाल में कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, ठीक है ना। तो हम आगे उस पर भी जो है बात करेंगे।
डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में हुआ लैंसडाउन के टाइम पर। और ये जो डूरंड आयोग है ना, इसी ने निर्धारित किया था भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर, जिसे आप डूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। तो डूरंड आयोग ने ही डूरंड लाइन का जो है एक लाइन खींचा था, अफगानिस्तान और भारत के बॉर्डर को अलग किया गया था। और ये जो है 1893 में होता है लैंसडाउन के टाइम पर। तो लैंसडाउन का कार्यकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आते हैं करजन, ठीक है ना। तो करजन आते हैं और पुलिस आयोग की नियुक्ति करते हैं। करजन के टाइम पर जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो क्या है कि 1902 में एक पुलिस आयोग की नियुक्ति करते हैं। और इसके अलावा विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में करजन के टाइम पर हुई। सवाल पीसीएस में छपा है 2-3 बार और फिर छपेगा, बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में कहीं जगह बना करके इसको सेव कर लीजिए। परीक्षा में एकदम छपने वाला सवाल ये है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन किसके टाइम पर हुआ? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ। ये सवाल मिथाइल आइसोसाइनाइड की तरह है, यानी कि बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो जिनको नहीं याद है वो इसको याद कर लेंगे। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। प्रथम जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग जो आया लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आया। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई 1902 में। पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। ये सब कारनामे कब हो रहे हैं? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? बंगाल का विभाजन। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड मिंटो सेकंड। लॉर्ड मिंटो एक को हमने पहले पढ़ लिया था, मैंने कहा था कि आगे मिलेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था लॉर्ड मिंटो के बारे में, लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। अब आ गए लॉर्ड मिंटो सेकंड, जो कि 1905 से लेकर के 1910 तक रहते हैं। और इन्होंने क्या झेला? स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने झेला, क्योंकि कर्जन से नहीं हो पाया था। कर्जन को छोड़ के जाना पड़ा था वापस। बहुत बृहद लेवल पर आंदोलन ने जो है एक रूप ले लिया था और बहुत ही जो है पोलाइटली वो लोग आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लड़ाई दंगे नहीं करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे क्या किया कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाया और विदेशियों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो है एक दूसरे के साथ गीत गाए, रैलियां निकाली, लेकिन कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया जिसका विरोध कर सके अंग्रेज। तो पहली बार एक राष्ट्रीय भावना देखने को मिली थी स्वदेशी आंदोलन के रूप में। इसके अलावा सूरत का अधिवेशन होता है 1907 का, जिसमें जो नरमपंथी हैं और गर्मपंथियों में विभाजन हो गया था। मैंने जो है कांग्रेस के जो पूरे अधिवेशन करवाए थे उसमें मैंने आपको ये वीडियो करवाया था, बताया था उसके बारे में, सूरत अधिवेशन के बारे में, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसके टाइम पर? लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसके? और ये आगा खां के नेतृत्व में होती है। किसके? आगा खां के नेतृत्व में होती है। इसको आप याद रखेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार आता है 1909 में। किसके टाइम पर? मिंटो सेकंड के टाइम पर, ठीक है ना। मिंटो सेकंड के टाइम पर आता है और ये 1909 में आता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरल की मांग की गई थी और इस मांग का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसकी मैंने बात की थी। और आगे चल करके 1916 में इसी मांग को कांग्रेस ने मान लिया था। उसके बाद में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हो गया था जिसने बुनियाद रखा था भारत के विभाजन का। चलिए अब मिनटों के बाद में आते हैं हार्डिंग सेकंड। एक हार्डिंग और आए थे, तो अब जो है हार्डिंग सेकंड आते हैं। 1910 से 1916 के बीच में रहते हैं और उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल का विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया 1911 में। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, जनरल नॉलेज में कक्षा 5 से ही छपने वाला सवाल और परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल क्या है? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ? 1911 में हुआ। कौन था वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नोट डाउन कर लेना, दिमाग में एक अस्थायी मेमोरी बना लेना, ये सवाल पूछा जाता है। और उससे भी बड़ी बात, हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 में, ये सवाल भी पूछा जाता है। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना होती है, ठीक है ना।
उसके बाद में आते हैं लॉर्ड्स जेम्स फोर्ड, जो कि 1916 से लेकर के 1921 तक रहते हैं, लॉर्ड्स जेम्स फोर्ड। और इनके टाइम पर क्या होता है, लखनऊ की संधि होती है 1916 में। लखनऊ पैक्ट क्या था, लखनऊ पैक्ट था मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्ट्रोल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा क्या था, नरम पंथ और गरम पंथ दोनों मिल गए, एक साथ आ गए, यही था आपका लखनऊ पैक्ट। लखनऊ सेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद में चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, गांधी जी के नेतृत्व में। कौन था वायसराय, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, याद रखना। उसके बाद में मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा आती है, इसके विरोध में भी कांग्रेस का एक सेशन होता है। 1917 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ उसकी अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष वही थी, एनी बेसेंट, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है, किसके टाइम पर, जेम्स फोर्ड के टाइम पर। रॉलेट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रॉलेट एक्ट, ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। इसी एक्ट के विरोध में जलियांवाले बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि जो उनके नेता थे सैफुद्दीन किचलू, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं को छुड़ाने के लिए लोग जलिया बाग में इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियों से सबको भून दिया था। आपको याद होगा जलिया बाग हत्याकांड इन्हीं के टाइम पर हुआ, 1919 में हुआ था, जेम्स फोर्ड के टाइम पर हुआ था। वो हत्यारा जनरल डायर जिसको उधम सिंह ने लंदन में जाके मारा था, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी जेम्स फोर्ड के टाइम पर ही हुई। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 में और ये 1926 तक रहते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटना इनके टाइम पर हुई, चौरा चौरी की घटना। गोरखपुर में चौरा चौरी नामक एक जगह पर थाने को ही फूंक देते हैं जो है आंदोलनकारी लोग, और इसी घटना के बाद में 5 फरवरी 1922 की ये घटना है। इसके बाद में ही गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। और इस आंदोलन को के वापस लेने पर बहुत विरोध होता है, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बहुत सारे लोग गांधी जी से नाराज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर होता है। इसके अलावा स्वराज्य पार्टी का गठन होता है, और ये गठन कौन करता है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर के अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। इसके अलावा काकोरी ट्रेन डकैती होती है पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, जिसमें भगत सिंह और ये सारे लोग भी शामिल थे, अशफाक उल्लाह, इन सबको बाद में फांसी दिया गया। तो काकोरी ट्रेन कांड जो है ये कहाँ पर होता है, 1925 में होता है। कानपुर और लखनऊ के बीच में एक जगह है काकोरी, वहाँ पर ट्रेन को लूटा गया था, सरकारी खजाने को लूटा गया था, ठीक है ना। तो ये सारे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर हुए, 1921 से लेकर के 1926 के बीच में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन, 1926 से लेकर के 1931 तक के रहते हैं, और इन्हीं के टाइम पर साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। ये क्यों आया था, भारत में संविधान के निर्माण के लिए आया था, लेकिन कोई भी इसमें भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए एक तरफ से भारत के अलग अलग विचारधारा के लोग भी इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए और साइमन कमीशन का बहुत बड़े लेवल पर विरोध किया गया। दूसरा, हरकोट बटलर का भारतीय राज्य आयोग आता है, ये 1927 में आता है, ये भी जो है इरविन के टाइम पर आता है। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था वो भी 1928 में आता है, और ये किसके विरोध में था, अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दिया कि आप संविधान बनाने के काबिल ही नहीं है, आपको आता ही नहीं है। तो कांग्रेस ने जो है एक संविधान बना करके रख दिया, नेहरू रिपोर्ट के रूप में जिसे जाना जाता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने इसको जो है पेश किया था। दीपावली की घोषणा 1929 में होती है, ये भी इरविन के टाइम पर होती है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, यह सवाल कई बार पूछा गया है। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है ना। रावी नदी के तट पर तिरंगा को लहराया गया था। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ये भी इरविन के टाइम पर ही हुआ था।
था। पहला गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया था। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमेशा अंग्रेजों के साथ चिपके रहने वाले भारतीय नेता। भारतीय संविधान बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान, लेकिन एकमात्र योगदान नहीं था, इस बात को मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग संविधान निर्माण में थे, लेकिन बाबा साहब की भूमिका अहम जरूर थी। गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, और इसके बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें गांधी जी भाग लेने जाते हैं। 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल में। और यहाँ पर सबसे पहले मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार का मसौदा पेश किया गया था। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब काम कब हुआ? जब इरविन वायसराय था। कौन? इरविन वायसराय था। ठीक है ना। तो इरविन तक हमने पढ़ लिया है, इसके आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और फैक्टफुल है। ये आपके परीक्षाओं में इससे सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।